जय माई की, जय माँ कमल की। जब हर रास्ता बंद हो जाए तब माँ बगलामुखी की शरण और साधना के रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा समय अपने जीवन में देखा है जब इंसान पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है लेकिन एक के बाद एक रास्ते बंद होते चले जाते हैं? व्यापार में अचानक रुकावट, वर्षों से चल रहा विवाद, विरोधियों का दबाव, बार बार बनते बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाना, परिवार में अशांति या मन में ऐसा भय कि आगे क्या होगा। निरंतर आप अपना जीवन भय में यदि जी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, ऐसा समय में मनुष्य केवल समाधान नहीं खोजता बल्कि किसी ऐसी शक्ति की शरण खोजता है जिसके सामने उसकी असहायता समाप्त हो सके। सनातन साधना परंपरा में माँ बगलामुखी को प्रचंड शक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रिय मित्रों, उनकी साधना को स्तंभन, वाणी पर नियंत्रण, प्रतिकूल परिस्थितियों को रोकने तथा साधक के आत्मबल से जोड़ा जाता है। लेकिन इस विषय को समझने के लिए केवल चमत्कार की दृष्टि पर्याप्त नहीं है। इसके लिए इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को समझना भी उतना ही आवश्यक है। पहला रहस्य यही है कि माँ बगलामुखी की साधना को केवल किसी व्यक्ति को रोकने या हराने या फिर नुकसान पहुंचाने की साधना समझ लेना अधूरा दृष्टिकोण है। ये साधक की सबसे बड़ी गलती है। तांत्रिक परंपरा में स्तंभन का अर्थ केवल किसी बाहरी व्यक्ति की गति को रोकना नहीं बल्कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित करना, उन परिस्थितियों की अनियंत्रित गति को रोकना भी है जो जीवन में लगातार संकट की ओर ले जा रही है। और इससे भी गहरा अर्थ है अपने भीतर के भय, क्रोध, भ्रम और अस्थिरता को रोकना। प्रिय मित्रों, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं अपने भय से पराजित हो जाता है तब बाहर की कोई भी साधना उसके लिए पूर्ण समाधान नहीं बन सकती। इसलिए माँ बगलामुखी की शरण में जाने से पहले साधक को यह तय करना चाहिए कि उसकी साधना का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि संरक्षण, आत्मबल और धर्म सम्मत विजय है। दूसरा रहस्य माँ के पीत स्वरूप से जुड़ा ये माना जाता है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा कहा जाता है। उनकी उपासना में पीले रंग का विशेष प्रतीकात्मक महत्व माना जाता है। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले हल्दी की गांठें, पीले द्रव्य पूजा के लिए और माँ को जो भोग चढ़ता है वह भी पीले रंग का ही होता है। विभिन्न साधना परंपराओं में माँ से जोड़ा जाता है, लेकिन इन वस्तुओं का महत्व केवल बाहरी आडंबर में नहीं, साधना का वास्तविक उद्देश्य मन को एकाग्र करना, संकल्प को दृढ़ करना, साधक के भीतर विश्वास, आत्मविश्वास, अनुशासन को स्थापित करना माना गया। इसलिए जो व्यक्ति माँ की उपासना करता है उसे सबसे पहले अपने मन की दिशा पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अस्थिर मन के साथ की गई साधना भी उसी अस्थिरता को बढ़ा सकती है। प्रिय मित्रों, माँ बगलामुखी कोई साधारण महाविद्या नहीं है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी मानी जाती है। तीसरा रहस्य अब उस सरल उपाय का है जिसे सामान्य भक्ति उपासना के रूप में किया जा सकता है। स्वच्छ स्थान पर माँ बगलामुखी का ध्यान, पीले आसन आप ग्रहण करें, दीपक प्रज्वलित करें, दीपक में 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी पीले सरसों, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग डाल दें और माँ को पीले पुष्प अर्पित करें। अपनी समस्या माँ के सामने रखें। अपनी प्रार्थना में किसी के विनाश की कामना करने की बजाय यह भाव आप रखें कि हे माँ पीताम्बरा, हे माँ बगलामुखी, हे त्रिशक्ति, हे ब्रह्मास्त्र विद्या, हे जगत जननी, मेरे जीवन में जो भी अन्यायपूर्ण और अनुचित बाधाएं हैं उनसे मेरी रक्षा करें। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, सही निर्णय लेने का विवेक मुझे प्रदान करें। माँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं अपने समर्पण भाव के द्वारा आपकी शरण में आया। इसके बाद अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार माँ के सरल नाम मंत्र का श्रद्धापूर्वक आप जाप करें। जिस मंत्र की आपको गुरु ने दीक्षा दी हो, या फिर बगलामुखी सतनाम या चालीसा का पाठ करें। साधना में केवल संख्या नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्ध उद्देश्य, नियमित समर्पण और योग्य गुरु का मार्गदर्शन महत्व करता है। लेकिन अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा, शक्तिशाली उपाय 108 हल्दी की गांठों का संकल्प। यदि आपको लगातार अपने जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है कि उचित प्रयासों के बावजूद भी आपके कार्य रुक रहे हैं, 99% पे आकर के 1% पे 0 हो रहे हैं, विरोध बढ़ रहा है या परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, तो माँ बगलामुखी की सामान्य उपासना में
108 हल्दी की गांठों को प्रतीकात्मक रूप से अपनी बाधाओं को मां के चरणों में समर्पित करने का संकल्प किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, अपनी परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ दिन, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन आप स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। बगलामुखी पूजा में पीले वस्त्र का विशेष महत्व है। पीला आसन आप बिछाएं, मां बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करें, उनके सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, दीपक में 1 चुटकी हल्दी डाल दें, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी पीली सरसों। एक पात्र में 108 हल्दी की गांठें आप रखें और प्रत्येक गांठ को अपने किसी एक बाधा, भय, चिंता को मां के चरणों में समर्पित करने के भाव से आप अर्पित कर दें। एक एक हल्दी की गांठ आप अपनी समस्या कहते हुए मां को अर्पित कर दें। श्रद्धा भाव पूर्वक ओम बगलामुख्यै नमः या फिर ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः का मंत्र जाप किया जा सकता है। इस उपाय का भाव किसी व्यक्ति का अहित करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को उचित बाधाओं से रक्षा और अपने भीतर स्थिरता प्रदान करना होना चाहिए। जब आपकी ये भावना शुद्ध होगी, सात्विक होगी, मां में आपका टूट विश्वास होगा, तभी मां बगलामुखी आपके लिए चमत्कारी उपाय सिद्ध होगा। जब 108 गांठें संकल्प पूर्ण हो जाए, तब दोनों हाथ जोड़कर मां के सामने आप प्रार्थना करें कि हे मां पीताम्बरा, मेरे जीवन में जो भी अनुचित बाधाएं हैं उन्हें दूर करने की शक्ति मुझे प्रदान करे, उनसे लड़ने की सामर्थ्य मुझे दे। मेरे भय, भ्रम और नकारात्मक विचारों का मां स्तंभन कर दो। मेरी वाणी और बुद्धि को स्थिर कर दो। मुझे अन्याय से रक्षा प्रदान करे, सत्य तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की सामर्थ्य आप मुझे। इसके बाद कुछ समय शांत होकर मां बगलामुखी के द्विभुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और इस उपाय को केवल चमत्कार की गारंटी समझकर आप ना करें, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन, विश्वास, मां बगलामुखी में आस्था और आत्मबल एवं उचित कर्म के साथ जोड़कर यदि आप करेंगे तो 100% आपको इस उपाय से लाभ मिलेगा। यही इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा। चौथा रहस्य हल्दी और मां की साधना के संबंध को समझने में है। मां बगलामुखी की साधना में हल्दी का विशेष उल्लेख मिलता है और इसी कारण हल्दी की माला तथा पीले तत्वों का प्रयोग कई साधना पद्धतियों में किया जाता है, लेकिन यहाँ अत्यंत सावधानी आवश्यक है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर देखकर किसी भी उग्र तांत्रिक प्रयोग, मंत्र जप, शत्रु स्तंभन, मारण, सम्मोहन या फिर उच्चाटन, विशेष बीज मंत्रों की साधना स्वयं शुरू करना उचित नहीं है। तंत्र परंपरा में मंत्र, विनियोग, न्यास, पुरस्चरण और प्रयोग की अपनी मर्यादाएं बताई गई हैं। विशेष साधनाओं के लिए योग्य गुरु अथवा परंपरागत मार्गदर्शन का महत्व इसी कारण बताया जाता है ताकि लोगों को नुकसान ना हो। प्रिय साधकों, पांचवा रहस्य संकल्प की शक्ति का। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो मां के सामने बैठकर अपने संकट को स्पष्ट रूप से अपने शब्दों के द्वारा, अपने भाव के द्वारा और नॉर्मल तरीके से आप मां को वो अपनी समस्या कहें। अपने मन में यह भाव न रखें कि बस सामने वाला हार जाए, बल्कि यह संकल्प करें कि मां मुझे अन्याय से रक्षा करने की आप शक्ति दो, मेरे निर्णयों को स्थिर कर दो, मेरे उचित कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर कर दो और मेरे मार्ग में जो भी अवरोध हैं उन समस्त बाधाओं को, अवरोध को आप हटा दो। यही छोटा सा परिवर्तन साधना की दशा और दिशा बदल देता है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति का सर्वोच्च उपयोग किसी दूसरे के पतन में नहीं, बल्कि अपने धर्म, सत्य, आत्मबल की रक्षा में होता है। प्रिय मित्रों, छठा और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य, यहाँ की साधना कभी भी कर्म का विकल्प नहीं होती। यदि व्यापार में समस्या है तो साधना के साथ साथ व्यापारिक निर्णयों की समीक्षा करनी होगी। यदि न्यायालय में मामला है, कोई मुकदमा आपका चल रहा है, तो योग्य कानूनी सलाह आपको लेनी होगी। यदि परिवार में विवाद है तो संवाद और विवेक के साथ, धैर्य के साथ और अपनों के साथ बातचीत करके आपको उस विवाद को मिटाना चाहिए। मां की शरण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्तव्यों को छोड़कर, वास्तविक शरण वह है जिसमें साधक मां से शक्ति प्राप्त करता है, अपने कर्तव्य को अधिक दृढ़ता, धैर्य और स्पष्टता के साथ पूरा करता है। और अब इस विषय पर सातवां और सबसे गहरा रहस्य आप समझिए। जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब मां बगलामुखी की शरण का अर्थ केवल बाहर के रास्ता खुलना नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि जिस मनुष्य को कल तक अपनी परिस्थितियों से डर लगता था, भय लगता था, कोई भी काम करता था तो उसमें बाधा आती थी, आज वही परिस्थिति के सामने स्थिर होकर खड़ा है। जिस व्यक्ति को वाणी भय के कारण रुक जाती थी,
उसमें सत्य बोलने का साहस आ गया है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा उच्च हो गया उसमें। जिस मन में हर समय पराजय का विचार चलता था, वहां निर्णय लेने की शक्ति पैदा हो जाती। यही भीतर का स्तंभन है, और भय का स्तंभन, भ्रम का स्तंभन और उस नकारात्मक मानसिकता का स्तंभन जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, अब कुछ भी शेष नहीं है, किसी अंधे या उग्र प्रयोग की ओर मत जाइए। कुछ समय शांत होकर बैठिए, माँ पीताम्बरा का स्मरण कीजिए, अपनी समस्या को आप माँ के चरणों में बैठ करके अपने आप को और अपनी समस्या को समर्पित कीजिए, और फिर अपने कर्म के मार्ग पर दृढ़ होकर आगे बढ़िए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ बगलामुखी, मेरे भीतर के भय को रोकिए, मेरे विवेक को स्थिर कीजिए, अन्याय से मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इन बुराइयों से लड़ने की शक्ति माँ दे, मुझे धर्म सम्मत मार्ग पर विजय प्राप्त करने की शक्ति माँ प्रदान करे। तभी आप बगलामुखी की विशेष कृपा अपने जीवन में समझ पाएंगे, क्योंकि माँ बगलामुखी की साधना का वास्तविक रहस्य केवल यह नहीं कि कौन रुकेगा, बल्कि यह है कि साधक स्वयं कब स्थिर हो। जब मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होता है। जब निर्णय स्पष्ट हो, कर्म सही दिशा में जाता है। जब कर्म सही दिशा में जाता है, तब बंद दिखाई देने वाला रास्ता भी नए मार्ग की ओर आपको प्रशस्त करता है। प्रिय मित्रों, एक बात विशेष रूप से याद रखिए, तांत्रिक साधना में शक्तिशाली होने का अर्थ जोखिमपूर्ण या उग्र प्रयोग करना नहीं होता। किसी भी विशेष बीज मंत्र, न्यास, शत्रु स्तंभन या मारण आदि प्रयोग को बिना योग्य गुरु मार्गदर्शन के, बिना दीक्षा के स्वयं करने का प्रयास अपने जीवन में न करें, अन्यथा आपके जीवन में आपको हानि एवं कष्ट के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं हो। सामान्य भक्ति, जप और गुरु निर्देशन तांत्रिक साधना की मर्यादा अलग होती है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आपको माँ बगलामुखी साधना, तंत्र परंपरा, मंत्र और शास्त्रीय दृष्टिकोण पर ऐसे ही गंभीर एवं गहन वीडियो पसंद है, तो हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन लोगों तक आप अवश्य पहुंचाएं जो इस समय अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनको सही में माँ बगलामुखी की कृपा और माँ के आशीर्वाद की आवश्यकता है। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माँ की, जय माता।